कुछ वीरता की कहानियां होती हैं जो खुले युद्ध के मैदान में लिखी जाती हैं, पूरी दुनिया के सामने। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो फुसफुसाहटों में जन्म लेती हैं, दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में, अंधेरों के बीच। आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो जंग के मैदान और खुफिया दुनिया दोनों की है। और ये कहानी शुरू नहीं होती किसी वर्दी पहने सैनिक से, बल्कि कश्मीर के एक छोटे से गांव में बैठे एक रहस्यमयी आदमी से। तो सवाल यही है, शोपियन, कश्मीर जैसे बेहद तनावपूर्ण इलाके में अचानक ये नया चेहरा कौन था? कौन था इफ्तिखार भट्ट? जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक छोटी सी चाय की दुकान, लंबे कंधों तक बाल, घनी दाढ़ी वाला एक आदमी चुपचाप कावा पी रहा है। स्थानीय लोग उसे नोटिस करते हैं। उसकी आंखें, उनमें गुस्सा भी है और गहरी पीड़ा भी। वो अपना नाम बताता है, इफ्तिखार भट्ट। और कश्मीर जैसे इलाके में ऐसा आदमी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। बहुत जल्द उसके चारों ओर एक कहानी बनने लगती है, गली मोहल्लों में और उससे भी ज़्यादा आतंकी संगठनों के बीच। कहा जाता है कि उसका भाई सेना की एक कार्रवाई में मारा गया था और अब वो बदले की आग में चल रहा है। ये कहानी उसे बिल्कुल परफेक्ट बनाती है, राज्य के खिलाफ भड़काए जाने वाला एक आदर्श चेहरा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जो आदमी बाहर से टूटा हुआ, बदले से भरा हुआ लग रहा था, वो दरअसल एक बेहद खतरनाक भूमिका निभा रहा था। एक ऐसी भूमिका जिसमें जरा सी भी गलती सीधी मौत बन सकती थी। उसकी असली पहचान बस कुछ गिने चुने लोगों को ही पता थी, क्योंकि सच्चाई ये थी, इफ्तिखार भट्ट नाम का कोई आदमी था ही नहीं। वो आदमी था मेजर मोहित शर्मा, भारतीय सेना की सबसे एलीट यूनिट 1 पैरा स्पेशल फोर्स का एक बहादुर और सम्मानित अधिकारी। वो बदले के लिए नहीं आया था, वो एक मिशन पर था। और वो मिशन था सीधे शेर के मुंह में हाथ डालना। उसका लक्ष्य था हिजबुल मुजाहिदीन के दो बड़े आतंकियों, अबू तरारा और अबू सब्जार के सबसे अंदरूनी घेरे में घुसना। उन्हें खत्म करने के लिए उसे पहले उन्हीं में से एक बनना था। तो सवाल उठता है, एक टॉप लेवल स्पेशल फोर्स कमांडो ऐसा कैसे करता है? जवाब है, ताकत से नहीं, सब्र और विनम्रता से। हफ्तों तक मेजर शर्मा यानी इफ्तिखार सबसे छोटे छोटे काम करता रहा। वो उनका खाना पकाता, लकड़ियां काटता और उनकी सेवा करता। साथ साथ अपने बदले की कहानी सुनाता रहा, टुकड़ों टुकड़ों में। धीरे धीरे उनका भरोसा जीतता गया। लेकिन जासूसी की दुनिया में भरोसा बहुत नाजुक होता है, और मिशन का सबसे खतरनाक पल अब सामने था। एक दिन अबू तरारा के मन में शक पैदा हो गया। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। सूझी उस पल का तनाव। अबू तरारा ने बंदूक उठाकर सीधे मेजर शर्मा के सर पर तान दी। अब जो हुआ वो किसी की भी रूह कपा दे। मेजर शर्मा ने अपनी बंदूक उठाने के बजाय उसे जमीन पर फेंक दिया। पूरी ताकत का संतुलन पलट गया और फिर वो दहाड़े, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो अभी गोली मार दो। ये था शुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध। उनके शक को सीधे उनकी आंखों में देखकर चुनौती देना। उनकी हिम्मत टूट गई। इतना आत्मविश्वास देखकर वे हक्का बक्का रह गए। उन्होंने बंदूकें नीचे कर दी और फिर माफी तक मांग ली। उन्होंने मान लिया, और वही उनकी आखिरी गलती थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मेजर शर्मा के पास एक आखिरी तुरुप का इक्का था। उनके शरीर पर छिपी थी एक 9mm पिस्टल। जैसे ही आतंकियों ने पीठ घुमाई, मेजर शर्मा ने कार्रवाई की। पल भर में बेहद सटीक निशाने के साथ अबू तरारा और अबू सब्जार दोनों ढेर। मिशन पूरा हुआ। लेकिन मेजर मोहित शर्मा की बहादुरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 5 साल बाद 21 मार्च 2009, कुपवाड़ा के घने जंगल। उनकी टीम पर 3 तरफ से भारी गोलीबारी में घात लगाकर हमला हुआ। 4 जवान घायल, मेजर शर्मा खुद जख्मी। लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, उनकी टीम। लगातार गोलियों की बौछार के बीच वो रेंगते हुए आगे बढ़े और 2 घायल साथियों को सुरक्षित स्थान तक खींच लाए। और फिर आया वो पल जो इतिहास बन गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर शर्मा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने दुश्मन पर सीधा हमला किया। करीबी मुठभेड़ में उन्होंने अकेले 4 और आतंकियों को मार गिराया, टीम के लिए रास्ता बनाया और आखिरकार दुश्मन की गोलियों से
वीर गति को प्राप्त हुए। उनके आखिरी शब्द थे, कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। ये शब्द उनकी आत्मा को बयान कर देते हैं। आखिरी सांस तक देश और मिशन पहले। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह भारत का शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो हम वहीं लौट आते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। इफ्तिखार भट्ट, बदले से भरा एक नकाब, और उसके पीछे मेजर मोहित शर्मा, त्याग, साहस और कर्तव्य का प्रतीक। तो असली हीरो कौन होता है? वो जो भूमिका निभाता है या वो जो सच्चाई में होता है?